धमाके जो हुए हैं उस पे भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देशद्रोही हैं ये लोग, देशद्रोही हैं ये लोग। हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ये तमाम वीआईपीज हैं, जबलपुर के सांसद, जबलपुर के विधायक, जबलपुर के महापौर, तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं। हम देश को एकता और अखंडता के सूत्र में जो सूत्र हमको सरदार पटेल देकर गए थे, उसके लिए जनजागरण के लिए युवाओं के बीच में वो बात जाए, हमारे भारतवासियों के बीच में वो बात जाए और देश की अखंडता को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे इस संकल्प के साथ। एक भारत समृद्ध भारत। जब देश अलग हुआ था तो जो भारत देश बना था, पाकिस्तान अलग हुआ था, वो भारत देश को एक सूत्र में बांधा था। देश पर ये कांग्रेस द्वारा जो निकम्मापन उनकी सरकारों का था, उसी का परिणाम है। पूरे देश को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री की 150वीं जयंती के मौके पर यूनिटी मार्च संस्कारधानी जबलपुर में निकाला जा रहा है और आप देखेंगे ये हाथों में तिरंगा झंडा लेकर ये तमाम वीआईपीज हैं, जबलपुर के सांसद, जबलपुर के विधायक, जबलपुर के महापौर, तमाम लोग यहाँ पर शामिल हैं। सबसे पहले सांसद जी से बात कर लेते हैं। आज क्या संदेश दे रहे हैं? पूरे देश को अखंडता के सूत्र में पिरोया था सरदार पटेल साहब ने। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हम देश को एकता और अखंडता के सूत्र में जो सूत्र हमको सरदार पटेल देकर गए थे, उसके लिए जनजागरण के लिए युवाओं के बीच में वो बात जाए, हमारे भारतवासियों के बीच में वो बात जाए और देश की अखंडता को हम अक्षुण्ण बनाए रखेंगे इस संकल्प के साथ ये यूनिटी मार्च निकाला जा रहा है। दिल्ली धमाकों जैसा दुर्भाग्यपूर्ण एक हादसा हम कहें या घटना यहाँ पर देश में हुई और ऐसे में ये यूनिटी मार्च कितना आवश्यक है? इन्हीं सब घटनाओं, पहले तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये देश में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कल जो दिल्ली में हुई, और हमको इसी जज्बे की जरूरत है, देश को एक रखने की जरूरत है कि ये कायरतापूर्ण जो घटनाएं हो रही हैं इनका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इसलिए देश अखंड रहेगा, देश का युवा जागेगा, देश की जनता जागेगी, तो निश्चित रूप से इनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आने वाले समय में। और जबलपुर के कैंट से विधायक भी हैं और जबलपुर के पहले प्रथम नागरिक जो है जगत बहादुर सिंह अन्नू महापौर, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आज क्या मैसेज दे रहे हैं इस तरह से सड़कों पर निकल? एक भारत समृद्ध भारत। जब देश अलग हुआ था तो जो भारत देश बना था, पाकिस्तान अलग हुआ था, वो भारत देश को एक सूत्र में बांधा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आज उनकी 150वीं वर्षगांठ है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नेतृत्व में एक भारत हो, उस यूनिटी की ये मार्च है और एकता से समृद्धि आएगी और हम विश्वगुरु बनेंगे। यही इस मार्च की सोच है। प्रधानी जी से भी बात कर लेते हैं। दिल्ली धमाके जो हुए हैं उस पे भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भूपेश बघेल और कांग्रेस ये इस समय जो व्यक्तित्व दे रहे हैं, देशद्रोही हैं ये लोग, और इस समय भी अगर वो जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहे हैं, कायरतापूर्ण हमले होना देश पर, ये कांग्रेस द्वारा जो निकम्मापन उनकी सरकारों का था, उसी का परिणाम है। और इसको अगर कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो उसमें कंट्रोल किया है और गृह मंत्री जी ने कंट्रोल किया है। ये कायरतापूर्ण हमले भारत पर जब भी हुए हैं, भारत एक सूत्र में होकर इसका जवाब देता है और ये यूनिटी मार्च इस बात का जवाब है कि आने वाले समय में भारत पर अगर किसी तरीके से हमले होंगे तो इसका जवाब इस तरीके से दिया जाएगा। आज हमारे जबलपुर संस्कारधानी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो लौह पुरुष के नाम से हम सब जानते हैं, उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसके पहले रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम हमने आयोजित किया था। आज यूनिटी मार्च के माध्यम से यह उद्देश्य है कि देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जिस तरीके से अनेक रियासतों को जोड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हुए सशक्त भारत का निर्माण किया था, यह संदेश उन तमाम नई जनरेशन के बच्चों में जाना चाहिए। लोगों को इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश के लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से देश के निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा की थी। आज हम सब उनको स्मरण करते हैं, उनको वंदन करते हैं।
बड़ा संदेश जो है वो जबलपुर की धरती से दिया जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर में यूनिटी निकाला जा रहा है और तमाम सांसदों, विधायकों और साथ ही साथ महापौर से भी हमने बातचीत कराई। लेकिन आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में लोग जो है इसमें शामिल हैं। हाथों में तिरंगे झंडे हैं, दिलों में देशभक्ति की भावना है और यहाँ से भारत की एकता और अखंडता का संदेश यूनिटी मार्च के जरिए दिया जा रहा है। कैमरामैन अखिलेश दुबे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।